तो आगे अपना सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.3 का। सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखना, इवेल्यूट द फॉलोइंग्स इंटीग्रल्स, हमें इंटीग्रेशन ही फाइंड करना है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है वही सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी स्टेटमेंट नोट करना। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दिया है। फंक्शन क्या है? साइन एक्स का स्क्वायर इंटू कोस एक्स का स्क्वायर, ये फंक्शन दे रखा है जिसका एक्स के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर साइंटिस्ट आप ये देखिए कि साइन एक्स इंटू कोस एक्स दे रखा है, उसका स्क्वायर है वो तो अलग बात है, हम दोनों का इकट्ठा स्क्वायर लगा लेंगे। लेकिन साइन एक्स इंटू कोस एक्स दे रखा है तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे? आप ऐसे करो कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 4 से डिवाइड कर लेते हैं, है ना। 4 से मल्टीप्लाई कर लिया इसको, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट, ये 1/4 ये तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर होता है। 2 का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर, कोस का स्क्वायर, यानी कि सारी टर्म का स्क्वायर है। तो हम इन दोनों को इकट्ठा लिख सकते हैं, ठीक है। तीनों को इकट्ठा लिख सकते हैं। 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इन तीनों को इकट्ठा लिखेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, साइन का स्क्वायर हो जाएगा, कोस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इंटू डी एक्स 1/4, ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये तो आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन एक्स कोस एक्स फॉर्मूला होता है साइन 2x के लिए। साइन 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है ना, और इसका स्क्वायर दे रखा है, साइन 2x का स्क्वायर दे रखा है। तो ये आपके पास ओवरऑल क्या बनेगा? ये आपके पास बनेगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन का स्क्वायर है ना, साइन का स्क्वायर 2x, यानी कि साइन 2x का स्क्वायर, एक ही बात है। अब आप ये बताइए कि साइन स्क्वायर 2x है, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन करने के लिए, इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे? आपको सारे हाफ एंगल फॉर्मूले क्लियर है तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। साइन स्क्वायर 4x को क्या लिख सकते हैं? आप मेरे को ये बताइए कि 1 माइनस कोस 4x क्या होता है? 1 माइनस कोस थीटा करते हैं तो 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ होता है ना, तो 1 माइनस कोस 4x आपका होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, यानी कि 4x है तो 2x हो जाएगा। यहाँ देखिए अपने को साइन स्क्वायर 2x चाहिए, साइन स्क्वायर 2x चाहिए, तो ये जो 2 है इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 4x अपॉन 2, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस 4x अपॉन 2। इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो ये डिवाइड वाला 2 है तो बाहर निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा 1/4 टू ज़ा 8, ये तो 1/8 हो जाएगा। इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस कोस 4x का x के रिस्पेक्ट में, तो ये बिल्कुल इजी है। इक्वल टू देखिए क्या आएगा 1/8, अंदर देखिए 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में वो तो x हो जाएगा, माइनस के अंदर कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, आपको पता है ना, कोस का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन, तो ये तो साइन 4x हो जाएगा, और साथ में जो x का कोफिशिएंट है 4 उससे डिवाइड करना पड़ता है, आपको पता है इंटीग्रेशन में, तो इसके नीचे 4 हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चुका है, और प्लस में c लगा देना लास्ट में, ठीक है। तो इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। उसके अंदर आप स्टेटमेंट नोट करना, क्या स्टेटमेंट दे रखी है आपको। सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है साइंटिस्ट, इसके अंदर आपको ना इंटीग्रेशन करने के लिए क्या फंक्शन दिया है, इसने बोला है साइन की पावर 4, ठीक है, साइन एक्स की पावर 4 इंटू कोस एक्स की पावर 3 दे रखी है। इसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट, जो साइन की पावर 4 है इसको तो एज इट इज पड़ा रहने देंगे, साइन की पावर 4 कर लेंगे। जो कोस क्यूब है ना इसको हम लिखेंगे कोस एक्स इंटू कोस स्क्वायर, और जो कोस स्क्वायर है उसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। कोस क्यूब है, कोस तो ये आ गया, कोस स्क्वायर बच गया, कोस स्क्वायर को लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि कोस स्क्वायर इंटू कोस, कोस क्यूब ही तो होता है ना, उसका इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हमने यहाँ पे साइन की पावर 4 को सेम लिखा है, कोस को तोड़ लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जब साइन को t मानेंगे तो कोस कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए कोस को अलग किया है, ठीक है ना। तो अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं
कि आपका जो साइन एक्स है वो टी के इक्वल है। अगर आपका साइन एक्स टी के इक्वल है तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स होता है इज इक्वल टू टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से अपने पास देखिए जो डी टी की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग जो डी टी की वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी कोस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, कोस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। साइन की पावर 4 है ना, तो साइन एक्स को टी माना है तो ये तो टी की पावर 4 हो जाएगा, ये तो टी की पावर 4 हो जाएगा इंटू देखिए ये देखिए कोस एक्स इंटू डी एक्स। कोस एक्स डी एक्स क्या है, कोस एक्स डी एक्स तो आपका डी टी है, तो कोस एक्स डी एक्स इसकी जगह तो डी टी आ जाएगा। ठीक है, और अपने पास अंदर क्या बचेगा, वन माइनस टी स्क्वायर है ना, सॉरी साइन स्क्वायर है तो इसको लिख देंगे टी स्क्वायर, और इंटू में कोस एक्स डी एक्स को तो हम डी टी लिख देंगे, तो इसको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें साइंटिस्ट देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन करना है, टी की पावर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो टी की पावर 4 हो जाएगा, माइनस के अंदर ये टी की पावर 6 हो जाएगा। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो वो इक्वल टू क्या रिजल्ट आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन होता है टी की पावर 5/5, माइनस के अंदर टी की पावर 6 है तो ये टी की पावर 7/7 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू लगता है सी, इसके अंदर बस टी की वैल्यू पुट करनी है। टी की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास फाइनल इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन एक्स की पावर 5/5 माइनस में साइन एक्स की पावर 7/7, ये इसका कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं आगे जो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। आगे इसके थर्ड पार्ट में फंक्शन दे रखा है साइन एक्स की पावर 5 इंटू कोस एक्स की पावर 3। ठीक है, तो साइंटिस्ट वैसे तो देखो इसको करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इससे पहले जो हमने पार्ट किया था, सेकंड पार्ट किया था उस जैसा है। बस उसमें यहाँ पे साइन एक्स की पावर 4 दे रखी थी, यहाँ पे 5 पावर दे रखी है, ये तो बाकी सेम है कोस एक्स की पावर 3। तो इसके अंदर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन साइन की पावर 5 इंटू कोस क्यूब है ना, कोस क्यूब को वही लिखेंगे कोस एक्स इंटू कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके अंदर वही बात करेंगे, लेट मान लेते हैं कि आपका जो साइन एक्स है वो टी के इक्वल हो जाएगा। अगर आपका साइन एक्स टी के इक्वल है तो दोनों साइड डेरिवेटिव करने के बाद इसका डेरिवेटिव तो कोस एक्स हो जाएगा, कोस एक्स इज इक्वल टू ये डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो डी टी की वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी कोस एक्स इंटू डी एक्स। क्या हो जाएगी, कोस एक्स इंटू डी एक्स, इसको नोट करना। इंटीग्रेशन करेंगे साइन की पावर 5 है ना, तो ये तो आपके पास टी की पावर 5 हो जाएगी इंटू यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो ये आपका 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा इंटू कोस एक्स डी एक्स। कोस एक्स डी एक्स की जगह तो डी टी पुट करेंगे, ये हो जाएगा। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी की पावर 5 इंटू 1 करोगे तो टी की पावर 5 हो जाएगा, माइनस में टी की पावर ये यहाँ 7 हो जाएगा। इसका टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनली अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद ये तो टी की पावर 6/6 हो जाएगा, माइनस में ये टी की पावर 8/8 हो जाएगा, प्लस में सी कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं और यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करेंगे। टी अगर अपना साइन एक्स के इक्वल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स की पावर 6/6 माइनस में साइन एक्स की पावर 8/8, ये ओवरऑल कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा और प्लस में सी लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।